बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो आग लग चुकी है और अफगान तालिबान के दरमियान पश्तून तालिबान और उनके मद्दे मुकाबिल दीगर जो कौमियतें हैं, उज़्बेक तालिबान, ताजिक तालिबान, इन सब की अपराइजिंग ने अपने भयानक नताइज दिखाना शुरू कर दिए हैं और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस खतरे की जानिब पाकिस्तान इशारा करता आया था, जो सब कुछ पाकिस्तान वॉर्न करता आया था, अब वही सब कुछ अफगानिस्तान के अंदर होता महसूस हो रहा है। और उल्टी गिनती, जिस तरह से तालिबान ने एक एक सूबा करके अपना इख्तदार संभाला, उसी तरह एक एक सूबा करके अब किस तरह से रेत की तरह मुट्ठी में से ये इख्तदार जो है ये फिसल रहा है। इस हवाले से बड़ी ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स, इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, तालिबान के कौन से सूबे पर इस वक्त कंट्रोल हुआ है, परचम किस तरह उतारे गए हैं और किस तरह से 100 से 150 पश्तून नस्ल के तालिबान को उज़्बेक नस्ल के तालिबान ने मारा है, उन्हें जान से मार दिया है। और इस सारे के सारे मामले में अब अफगान तालिबान भी इस सिचुएशन में उज़्बेक तालिबान जो है उनसे मुज़ाकरात नहीं बल्कि लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। ये क्या वजह है, इस हवाले से भी नाज़रीन किराम डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले आप ये नक्शा देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान के 34 सूबों का नक्शा है और इसमें ये सूबा है जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये फरियाब है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है, ये ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के साथ लगता है। जुज़जान, सरेपुल, गौर, बगदीस, हरात, बल्ख, ये इन सारे सूबों के साथ एडजेसेंट सूबा है। और इस सूबे के अंदर नाज़रीन किराम मामला ये हुआ कि इस सारी की सारी सूरत हाल पर हम ऑलरेडी भी आप सबको इन्फॉर्म कर चुके हैं कि किस तरह से एक मखदूम आलम नामी इनके उज़्बेक नस्ल के तालिबान कमांडर हैं जिन्होंने ये 4-5 सूबे कंट्रोल करने में और यहां पर फतह का झंडा लहराने में, अमारात इस्लामी का झंडा लहराने में अपना किरदार अदा किया। उन्हें तालिबान ने कर लिया गिरफ्तार अपने डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर जो मुल्ला याकूब से नीचे हैं, मुल्ला फजल, उनके कहने पर। अब ये उज़्बेक नस्ल के हैं, मुल्ला फजल को अब्दुल रशीद दोस्तम ने और उज़्बेक नस्ल के लोगों ने बड़ा अरसा गिरफ्तार रखा, तो उनके अंदर वैसे ही इस पूरी नस्ल के लिए, उज़्बेक लोगों के लिए नफरत है। और इस सब के अंदर जो चीज पाकिस्तान कहता है कि खुदारा एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, दुनिया वैसे नहीं आपको कह रही। अफगानिस्तान के अंदर 45% पश्तून है, 55% नॉन पश्तून है। तो जो नॉन पश्तून है उन्हें 5% रिप्रेजेंटेशन क्यों दी गई है इख्तिदार के अंदर। और इस सब में आप ये खबर भी नाज़रीन किराम देख सकते हैं द नेशनल न्यूज की, तालिबान फेसेस इंटरनल बैटल्स इन नॉर्दर्न प्रोविंस, प्रोटेस्ट एरप्टेड इन म्यांमार ओवर द सैकिंग ऑफ एन उज़्बेक पुलिस चीफ। उज़्बेकिस्तान के जो उज़्बेक नस्ल के बेसिकली जो पुलिस चीफ हैं, अफगान हैं, वो उनके सैक करने पे, उन्हें उनके ओहदे से हटाने पर ये सारी अपराइजिंग शुरू हुई और उन्हें गिरफ्तार करने पे। और इस सब के अंदर मामला क्या हुआ, आप ये खामा प्रेस न्यूज एजेंसी की खबर भी देख सकते हैं। तालिबान कमांडर अरेस्टेड, hundreds took to street in फरियाब प्रोविंस टू डिमांड हिज रिलीज। वहां के जो मकामी लोग हैं वो वहां पर निकले, उन्होंने कहा कि हमने इनकी रिलीज के लिए यहां पर हम एहतजाज कर रहे हैं। अब वहां पर मामला खराब हो गया। उज़्बेक नस्ल के तालिबान जो हैं उन्होंने पश्तून नस्ल के तालिबान को कहा कि इसे छोड़ो, ये उज़्बेक नस्ल का शख्स है और ये हमारा कमांडर है, इसने हमें 5 सूबे जितवाए और अब तुम इसी को गिरफ्तार कर रहे हो अपने एक काबुल में बैठे हुए पश्तून नस्ल के। वो जब ये आ जाता है ना, नस्लों की बात आ जाती है, कौमियतों की बात आ जाती है और जज्बातियत जितनी अफगानिस्तान के तालिबान के अंदर है वो तो हम सब पूरी दुनिया वाकिफ है। अब इस सब के अंदर उनके दरमियान फड्डा हुआ, वहां पर 100 से 150 का फिगर बताया जा रहा है कि पश्तून नस्ल के जो तालिबान हैं उन्हें मारा गया, फिर जो बाकी थे उन्हें डिसआर्म किया गया, उनसे असला छीन लिया गया और अवाम जो है वो भी इस सब के अंदर थी। आप ये नाज़रीन किराम रिपोर्टर हैं जर्मन टीवी के, उनकी खबर देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर ओन इन्फो एंड पिक्चर, उज़्बेक रेजिस्टेंस ग्रुप्स
took control of Myanmar, capital of northern Afghanistan's province Faryab. Fights with Taliban ongoing, confirm local sources. Resistance against the Taliban regime also reported from other provinces. तालिबान के खिलाफ दीगर सूबों के अंदर भी मुखालफत और उनके खिलाफ जो एक महाज है वो खुल चुका है। और यहां पर जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं जो अब तालिबान को रेजिस्ट कर रही हैं खुलकर, उन्होंने फरियाब सूबे के दारुल हुकूमत पर से अमाराते इस्लामी का परचम बाकायदा तौर पर उतार दिया है। अमाज न्यूज की आप खबर देख सकते हैं नाज़रीन कराम, इसकी ये पश्तो के पर्शियन के अंदर ट्वीट है और इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके सुना देता हूं। द न्यूली रिक्रूटेड तालिबान ट्रूप्स आर्म्ड विद आर्मर्ड व्हीकल्स एंटर द सिटी ऑफ म्यामना। म्यामना शहर जो कि फरियाब का दारुल हुकूमत है, उसके अंदर तालिबान ने पूरे जंगो जदल के सामान, आर्मर्ड व्हीकल्स, हमवीज और दीगर सामान के साथ अपने ताज़ा दम दस्ते जो हैं वहां पर लड़ने के लिए भेज दिए हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम जो डिटेल्स हैं वो बड़ी अलार्मिंग हैं और बड़ी ही मुतजाद किस्म की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आप एक और खबर अपनी स्क्रीन पर देखें। द उज़्बेक नेशनल फेडरल फ्लैग वॉज होस्टेड इन द सिटी ऑफ म्यामना फरियाब प्रोविंस। पीपल फोर्सेज रिमूव्ड ऑल तालिबान फ्लैग्स इन द प्रोविंस and Uzbek Taliban armed all the people for resistance against Pashtuns। लेफ्ट साइड पे जो तस्वीर है वो जनवरी 2022 की है और राइट साइड पे जो तस्वीर है वो एक साल पुरानी अब्दुल रशीद दोस्तम के लोगों की है। वही झंडा जो अब्दुल रशीद दोस्तम के लोग लहराते थे वो अफगान तालिबान जो उज़्बेक नस्ल के हैं उन्होंने यहां पर लहराना शुरू कर दिया और पश्तून नस्ल के तालिबान से असला लेकर उज़्बेक नस्ल के आम लोगों को यह असला देकर खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया है। यानी कि अब वो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि वो अफगान तालिबान नहीं रहे और वो उज़्बेक रेजिस्टेंस ग्रुप है और इन्होंने यहां पर से मुकम्मल तौर पर अमाराते इस्लामी के जो परचम कैप्चर के दौरान और जब अफगानिस्तान पर कब्जे की जंग लगी हुई थी उस वक्त ये सब कुछ किया। तो इस पूरे के पूरे मामले में ये सब कुछ हुआ है और अब इनके वही झंडे उतार लिए गए हैं। आप एक और खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। द उज़्बेक तालिबान कंप्लीटली कैप्चर्ड द सिटी ऑफ म्यामना एंड अ नंबर ऑफ पाकिस्तानी एंड पश्तून तालिबान वर किल्ड एंड वुंडेड। टीटीपी के जो लोग हैं उनके हवाले से भी इत्तलात हैं क्योंकि वो फिर अफगान तालिबान के साथ मिल गए क्योंकि वो बेसिकली पश्तून नस्ल है और वो जुबान का मसला आ गया तो उन्हें भी इत्तलात आ रही हैं कि टीटीपी के लोग भी यहां पर मारे गए इनके साथ लड़ने की वजह से। तालिबान उज़्बेक पीपल आर नाउ कंट्रोलिंग द सिटी। तालिबान के वो लोग जो उज़्बेक नस्ल के हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस शहर और सूबे का कंट्रोल संभाले हुए हैं। द काबुल तालिबान रिएक्शन विल बी इंटरेस्टिंग टू दिस उज़्बेक एक्शन। अब जो काबुल के अंदर बैठे तालिबान है उनका एक्शन इस पूरे के पूरे मामले को बड़ा ही अजीब बना सकता है और इस पर तज्जिए यही किए जा रहे हैं क्योंकि इस सब के अंदर आप एक और खबर भी देख सकते हैं। फ्यू आवर्स अगो आफ्टर द सनसेट सपोर्टर्स ऑफ कमांडर मखदूम हैड क्लेम्ड टेकिंग फुल कंट्रोल ऑफ म्यामना फरियाब। इन्होंने मुकम्मल कंट्रोल इस शहर का भी और इस सूबे के अंदर से भी मुख्तलिफ जगहों पर अमाराते इस्लामी के परचम जो है वो उखाड़े जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं एन उसी तरह जिस तरह से अफगानिस्तान का परचम उतारा जाता था और अमाराते इस्लामी का परचम लहराया जाता था। अब ये शाखसाना है जब आप सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। आपको लग रहा था कि पूरी दुनिया आपको कह रही है इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, पाकिस्तान कह रहा है, आपके वेल विशर कह रहे हैं, चाइना कह रहा है, रशिया कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है। आपको लग रहा था ये हमें डिक्टेट कर रहे हैं। भाई डिक्टेट नहीं, वो चीज एक नजर आ रही थी, वो दीवार पर लिखी हुई थी, उसे बस इग्नोर कर रहे थे। ये तो सब कुछ होना था। इसके साथ ही साथ मुल्कों के साथ आपने फड्डे बना लिए हैं। अब जो तुर्कमेनिस्तान है उसके साथ आपने पिछले दिनों फड्डा किया, वो टैंक ले आए। अब उसके बॉर्डर पर ये सूबा है, वो आपको सपोर्ट करेंगे या आपके मुखालिफिन को? ईरान के साथ अब ये कल को किसी ईरान के मुल्का सूबे के अंदर मामलात हो जाएं, ईरान किसे सपोर्ट करेगा? ईरान हज़ारा बिरादरी को सपोर्ट करेगा क्योंकि आप उनके साथ बॉर्डर पर कशीदगी कर चुके हैं। तो ये चीजें बड़ी खतरनाक रुख इख्तियार कर लेती हैं। आप अपने फॉरेन रिलेशंस, अपनी चीजों को देख कर चलते हैं। अब आपके फौजी सबको हो कि जी जिस बॉर्डर पे जब मुंह आए फायरिंग खोल दो, जिधर दिल आए बाढ़ तोड़ दो, ये कर दो वो कर दो। ऐसे नहीं होता। अब हमारी आर्मी है, आपको क्या लगता है कि हमारी आर्मी का जो रवैया इंडिया के बॉर्डर पर होगा, क्या वही रवैया हमारा चाइना के बॉर्डर पर होगा? आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। ऑब्वियस, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस ना। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है, वहां पर बाबे दोस्ती है, वहां पर लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं और एलओसी के ऊपर भारत कशीदगी करता है, सीज फायर वायलेशंस करता है, मासूम और निहत्ते शहरियों पर हमले करता है। हम दोनों तरफ और दोनों को एक लाठी से नहीं हाँक सकते। लेकिन यही चीज जो है
ये अफगान तालिबान को भी समझनी होगी। और इस हवाले से अभी 3-4 और सूबों के अंदर भी अपराइजिंग की बात हो रही है। ये सूबा तो फिलहाल इनके हाथ में नहीं है। अभी एक मरतबा फिर से आप कह सकते हैं कि 33 सूबे तो तालिबान के कंट्रोल में है, 34वां सूबा पहला जो है वो इनके हाथ से निकल चुका है और अभी भी ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह इस पर मैं मुकम्मल आपको क्रेडिबल डिटेल्स के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे और आपको लम्हा बलम्हा आगाह रखेंगे। दीगर सूबों की अपराइजिंग के ऊपर भी हम अपने सोर्सेज से कंफर्म कर रहे हैं। जैसे ही हमें खबरें कंफर्म होंगी इंशाल्लाह आपके सामने वीलॉग की सूरत में हम हाजिर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताक़यामत रखे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।